हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए, जिसमें से हमारी सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र चल रही है, इतिहास की पेडागॉजी चल रही है। ठीक है, चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, तो आपको वो पूरा कंप्लीट कराना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1865 ईस्वी से पहले कंपनी ब्रिटेन से निम्न में से क्या आयात करती थी? सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, सोना भी चांदी भी। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है 1765 ईस्वी में कंपनी दीवान बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। सही ऑप्शन है बी है, कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन अभी उसके आकलन और वसूली की नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। ये भी सही ऑप्शन है हमारा, ए और बी दोनों सही है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए है, अपनी राजस्व आय बढ़ाने के उद्देश्य से कंपनी ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। सही ऑप्शन है बी है, इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। ये भी ऑप्शन सही है हमारा, तीसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर गलत है ये। अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान से जीते गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को लागू किया था। ये भी गलत है हमारा, ना ए सही है ना बी सही है, तो चौथा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, पांचवा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पांचवें क्वेश्चन में दिया है ए और बी, देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। ए है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुंडो ने विकसित किया था। सही ऑप्शन है बी है, रीड और मुंडो को लगता था कि दक्षिण भारत में परंपरागत जमींदार नहीं थे। ये भी सही है, ए और बी दोनों सही है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। ऑप्शन गलत है ये। बी है, मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। ये भी गलत है हमारा, ए और बी दोनों गलत है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए और बी दिया है, देखते हैं कौन सही है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए वोल्ट मैकेंजी ने एक नई व्यवस्था तैयार की। गलत ऑप्शन है बी है, मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना है। ये भी गलत है। ठीक, हमारा चौथा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों गलत है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। सही ऑप्शन है, इसका हम बी देखेंगे। बी है, इस व्यवस्था को महावारी बंदोबस्त का नाम दिया गया था। ये भी सही है, तो हमारा ए और बी दोनों सही है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए और बी देखेंगे कौन सा सही है। ए है, 18वीं सदी की आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती का पूरा जोर दिया था। सही ऑप्शन है हमारा। बी है, लगभग 150 वर्षों तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए मजबूर करते थे। ये भी सही है, ए और बी हमारा दोनों ऑप्शन सही है, तो हो जाएगा यहाँ तीसरा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है, 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन से कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर बी है, 18वीं सदी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई थी। ये भी गलत है। ठीक है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है, मैकेंजी के आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया था। सही ऑप्शन है बी है, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया गया। ये भी सही है, ए और बी दोनों सही है, हमारा तीसरा ऑप्शन सही है इसमें। ठीक, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 12 पे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है, नील का पौधा मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। सही ऑप्शन है बी है, 17वीं सदी तक उत्तरी अमेरिका के बहुत सारे भागों में नील का बागान सामने आ गए थे। ये भी सही है, ए और बी दोनों सही है, हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये देखेंगे, 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। ऑप्शन नंबर ये गलत है। बी है, बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों में छा गया था। ये भी गलत है, हमारा ए और बी दोनों गलत है, तो चौथा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। गलत है ये। बी है 1810 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 60% हो चुका था। ये सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, दूसरा केवल बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है 19वीं सदी के आखिर तक बगान मालिक नील खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। सही ऑप्शन है। 15 का बी देखेंगे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। ये भी सही है। तो हमारा तीसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया है रैयती व्यवस्था के तहत बगान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा सही आंसर है, ये गलत है। ठीक। बी है कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। ये भी गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा चौथा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। इसके लिए पैसेज दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एक जब हम पढ़ाते हैं तो जूम करके पढ़ाते हैं तो उसमें पूरा नहीं आता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का। ठीक, आप लोग ले लीजिए, फिर हम आगे पढ़ाएं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे और औरतें अपने बर्तन को लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बगान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमस्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बगान मालिकों के लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। ठीक, क्वेश्चन देखेंगे हम इस टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन है, नील विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत है? ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा गलत है हम ये देखेंगे। ठीक है, पहला है मार्च 1859 में बंगाल के रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। ये सही है, अभी हम लोग पढ़े हैं। रैयतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। ये भी सही है। बगान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया था। ये भी सही है। तो हमारा चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। ठीक है, सारे ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे और लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए प्रश्न है, तो आप लोग अच्छे से करिएगा। नील की खेती की 2 मुख्य प्रणालियाँ थी। सही ऑप्शन है हमारा पहला, निज और रैयती। क्वेश्चन नंबर 19 है, भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? क्वेश्चन नंबर 19 में सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला, अस्थायी समझौता। क्वेश्चन नंबर 20 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गाँव के मुखिया को सौंपी गई? सही ऑप्शन है हमारा चौथा, महालवारी बंदोबस्त। फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बहुत ही फास्ट आप लोग की क्लास हम चला रहे हैं, जिससे कि सारे सिलेबस को कवर कर सकें। और आप लोग भी उतनी मेहनत करिए, सारे वीडियोज़ को अच्छे से देखिए। ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिले। धन्यवाद।